तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, 2024 के इंतखाबात की आमद है। जब भी इंतखाबात आते हैं फिर से मुसलमान चौकन्ना हो जाता है। 5 साल सवाल नहीं करता, इलेक्शन की डेट आती पूछना शुरू कर देता है कितने मुसलमानों की नुमाइंदगी है, किस पार्टी को वोट देना चाहिए, क्या करना चाहिए। और इस दुखती रग को कुछ जो कौम का सौदा करते हैं उनको पता है और वो ब्लैकमेल करते हैं मुसलमानों को, और इस ब्लैकमेलिंग के लिए उनको पैसा भी मिलता है। वो कभी मस्जिदों के मेंबरों महराब का इस्तेमाल करते हैं, कभी अपनी खुफिया मीटिंगों का इस्तेमाल करते हैं और सियासी पार्टियों के बड़े बड़े लीडरान से खुसूसी ताल्लुकात रख कर के बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको जो है पार्टी वोट दिलवाने के लिए, और इस मेहनत के लिए मुआवजा भी ले लेते हैं। पैसों से भरी पेटियां उनके घरों पहुंचती हैं और कहते हैं कि फलां इसके मुकाबले में है, अगर फलां आ गया तो आपके साथ ये होगा, लिहाजा आप इसको एकजुट होकर के वोट डाल दें। एक दुश्मन पार्टी को जिताने के लिए दूसरी पार्टी को उससे बड़ा दुश्मन जो होता है या उससे छोटा होता है उससे डरा कर डलवा देते हैं, फिर 5 साल तक गायब हो जाती है वो पूरे लोग या वो पूरी सियादत व क़ियादत जो इस तरह के वोट डलवाने पर मजबूर करते हैं। अब मेरा इशारा किस जानिब है, क्या है, वो आप जान ले, और आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं, आप जान लेते होंगे। चेन्नई से सैयद अली मुज्तबा ने एक मजमून लिखा जिसका उन्वान दिया, रियासती असम्बलियों में मुस्लिम नुमाइंदगी में लगातार कमी, क्या किसी को फिक्र भी है? सवाल सही है और इसके हवाले से उन्होंने तफसीलात देना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में हाल ही में ख़त्म होने वाले असम्बली इंतखाबात में मुकन्निना में मुस्लिम कम्युनिटी की नुमाइंदगी में कमी देखी गई। उसे खुद पर गौर करने की ज़रूरत है। बहरहाल इस कम्युनिटी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता जिसकी नुमाइंदगी रियासती असम्बलियों में तेज़ी से कम हो रही है। 230 रुकनी मध्य प्रदेश असम्बली में सिर्फ 2 मुस्लिम एमएलए हैं। राजस्थान की 200 रुकनी असम्बली में सिर्फ 6 मुस्लिम एमएलए हैं। तेलंगाना की 119 रुकनी असम्बली में सिर्फ 7 मुस्लिम एमएलए हैं। छत्तीसगढ़ में 90 रुकनी असम्बली में कोई मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। मध्य प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 7% है और उनकी इंतखाबी ताकत के मुताबिक मुसलमानो63 के पास कम से कम 16 एमएलए होने चाहिए, लेकिन कम्युनिटी के सिर्फ 2 नुमाइंदे हैं। बीजेपी के 163 जीतने वालों में कोई मुसलमान नहीं। रियासत में कांग्रेस जिसने कुल 67 सीटें जीती हैं, पार्टी के 2 मुस्लिम एमएलए हैं, दोनों भोपाल से हैं। छत्तीसगढ़ में मुसलमान कानून साज असेंबली में अपनी कम होती हुई नुमाइंदगी देख रहे हैं। 90 रुकन कानून साज असेंबली में एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मुसलमान तकरीबन 2.2% हैं और 2023 में 3.5% हो सकते हैं, लेकिन असेंबली में मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं है।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने टिकटों की तकसीम में मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस ने सिर्फ एक उम्मीदवार मोहम्मद अकबर को मैदान में उतारा जिसने 2018 के असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार वो अपने हल्के का वारधा में बीजेपी के विजय शर्मा से हार गए और कावड़दा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर को बीजेपी ने खास तौर पर निशाना बनाया था और उनकी शिकस्त को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 200 रुकनी राजस्थान असेंबली में 6 मुस्लिम एमएलए हैं। बीजेपी के टिकट से जीतने वाले 115 में से कोई भी मुसलमान नहीं है। तमाम जीतने वाले मुस्लिम एमएलए का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है, सिवाय यूनुस खान के जो आज़ाद हैसियत से जीते हैं। 2018 में यूनुस खान ने बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उनमें से 10 इलेक्शन हार गए। ज़्यादातर बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ हारे। राजस्थान में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 10% है। उनके पास कम से कम 20 मुस्लिम एमएलए होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 6 मुसलमान यह असेंबली में पहुंचे हैं। तेलंगाना की 119 रुकनी असेंबली में सिर्फ 7 मुस्लिम एमएलए हैं। तमाम 7 उम्मीदवारों का ताल्लुक ये एमआईएम से है। कांग्रेस पार्टी ने कुल 64 सीटें जीती, लेकिन इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं था। हुक्मरान बीआरएस ने कुल 39 सीटें जीती, लेकिन इनमें से भी कोई मुसलमान नहीं है। तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 13% है और उनके पास कम से कम 15 मुस्लिम एमएलए होने चाहिए, लेकिन असेंबली में सिर्फ 7 मुस्लिम मेंबरान हैं। तेलंगाना में बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए, लेकिन कांग्रेस और बीआरएस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए, लेकिन उनमें से कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सका। तेलंगाना में 7, राजस्थान में 6, मध्य प्रदेश में 2 मुस्लिम एमएलए के साथ हिंदुस्तान की तीनों रियासतों में हुक्मरान पार्टी की तरफ से कोई मुसलमान मुंतखब रुकन नहीं है। यह एक संजीदा मामला है और इस पर गौर व फिक्र की जरूरत है। रियासत असेंबली के इंतखाबात से जिस चीज़ का भरपूर मुजाहरा होता है वो ये है कि मुसलमान सियासी नुमाइंदगी के मामले में पसमानदा है और एक कम्युनिटी के लिए एक संगीन खतरा है। असेंबली के नताइज ने पैगाम दिया है कि सियासत ही हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रही है। अगर ऐसा है तो मुसलमानों को फैसला करना होगा कि वो किस किस्म की सियासत चाहते हैं, अगर उन्हें इस मुल्क में इज्जत के साथ रहना है। तो नाज़रीन गिरामी, ये बाज़ रियासतों की वो हक़ाइक़ हैं फ़ीसद के एतबार से और रहनुमाई के एतबार से। अब इसमें किसकी गलती है, किस पर उंगली उठाया जाए, किस पर नहीं, ये असेंबली इंतखाबात तक महदूद है। एमपी इलेक्शन में आने वाले हैं आम इंतखाबात, इसमें मुसलमानों की क्या नुमाइंदगी होनी चाहिए, क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए, इस पर एक और मेरा खुसूसी तबसरा आने वाला है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।